रेड सी वॉर, आखिर क्या है ये रेड सी वॉर? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इजराइल हमास वॉर को 2 मंथ हो चुके हैं। जहां ये वार खत्म होने का नाम नहीं ले रही, वहीं रेड सी में हूथीज जो रिबल्स हैं उनके अटैक बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हूथीज जो हैं उन्होंने इजराइल के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है और उन पर मिसाइल्स भी फायर कर दिए हैं, लेकिन इसके जो इजराइल पर कोई खास इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी पर प्रेशर बढ़ाने के लिए रेड सी से और खासकर बाब अल मंदिब स्ट्रेट से गुजरने वाली शिप्स पर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिए हैं। जैसा कि इसके नतीजे में बड़ी बड़ी जो शिपिंग कंपनीज हैं उन्होंने इस राउट को यूज करने से डिनाई कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वार से, इन हूथीज के जो अटैक से ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ने वाला है, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बाब अल मंदीब स्ट्रेट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं हूं शान हैदर। अब तक हूथीज ने रेड सी में 100 ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स अटैक कर चुका है, लेकिन हूथीज को ईरानी प्रॉक्सीज समझा जाता है। जो हूथीज हैं उन्होंने जब इसराइल के खिलाफ वॉर डिक्लेयर की तो उन्होंने रेड सी से गुजरने वाले शिप्स पर अटैक करके उन्हें अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। शुरू में तो इन्होंने सिर्फ इजराइल से रिलेटेड जो लिंक्ड शिप थे उनको अपने कब्जे में लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो अब इजराइल के अलाइज पर भी अटैक कर रहे हैं। अब समझते हैं कि क्या चीज रेड सी को इतना इंपॉर्टेंट बनाती है। तो इसके इंपॉर्टेंस समझने के लिए हमें आपको यह समझना पड़ेगा कि यूरोप को एशिया से तो समुद्री रास्ते मिलते हैं। एक यूरोप को एक अफ्रीका के गिर्द चक्कर लगाकर एक एशिया पहुंचा जा सकता है, और दूसरा है एक शॉर्टकट जो कि पहले स्विस कैनाल और फिर बाब अल मंदीब स्ट्रेट से गुजरता है। तो अब यमन की जो जियोग्राफी है उसको अगर आप देखेंगे तो ये बाब अल मंदीब स्ट्रेट को टच करता है, और आयरॉनिकली ये जो यमन की ये हिस्सा है वो जो हूथीज हैं उनके कंट्रोल में है। तो अब जब आसानी से यहां से गुजरने वाली शिप पर अटैक कर सकते हैं, तो शिप अगर अफ्रीका से जा सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम एंड फ्यूल कॉस्ट ज्यादा आएगी। इससे 8,900 किलोमीटर का सफर और 2 वीक्स का टाइम ज्यादा लगेगा, जिससे शिपिंग कंपनीज ज्यादा चार्ज करेंगी, और इसके रिजल्ट में जो सामान की ओवरऑल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। अब इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का 30% कंटेनर शिप जो है इन 2 चोक पॉइंट से लाजमी गुजरता है। हर साल से यहां से $1 ट्रिलियन की ट्रेड होती है। दुनिया का 10% ऑयल और 8% नेचुरल गैस इसी रास्ते से सफर करता हुए यूरोप पहुंचता है। रशिया यूक्रेन वार के बाद जब वेस्ट ने रशिया पर सैंक्शंस लगाई, तो रशिया ने भी यूरोप को ऑयल एंड नेचुरल गैस की सप्लाई ब्लॉक कर दी, उन्होंने देना बंद कर दिया। इस वजह से यूरोप अब अरब कंट्रीज पर फ्यूल के लिए डिपेंडेंस काफी बढ़ गई है। इसके अलावा यहां से बाकी एशियन कंट्रीज जैसा कि चाइना, रशिया, कोरिया, जापान, इंडिया जैसी बड़े कंट्रीज के ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से यूरोप पहुंचता है। पिछली बार जिस स्विस कैनाल जो 6 दिनों के लिए ब्लॉक हुई थी, तो उसका असर वर्ल्ड ट्रेड इकोनॉमी पर $54 बिलियन का पड़ा था। $54 बिलियन का नुकसान हुआ। अगर ये वार बढ़ती है और ये स्ट्रेट ब्लॉक हो जाती है, तो इसका मतलब है ऑयल प्राइसेस फिर बढ़ जाएंगे
और ग्लोबल ट्रेड को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट हम अभी से देख सकते हैं जब 40% शिप्स ने इस रास्ते को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। अब इससे जो शिपिंग कंपनीज हैं उनको तो काफी ज्यादा फायदा होगा, लेकिन इससे ओवरऑल जो इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और अब ऐसा लगता नहीं कि ये जंग इतनी जल्दी से खत्म होने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं निकलता हूं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।